गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। जैसा कि यार कल इतनी बड़ी खबर आई है कि एयर इंडिया वापस टाटा कंपनी ने खरीद लिया है। ठीक है, तो ये 18,000 करोड़ में ना, 18,000, हाँ मेरे ख्याल 18,000 करोड़ में, मतलब टाटा ने वापस खरीद लिया है। तो हमें काफी लोगों ने ये भी बताया कि पहले भी, आज से कुछ मतलब 60-70 साल पहले भी ये जो कंपनी थी ये टाटा की थी। और फर्स्ट फ्लाइट इंडिया में इन्होंने की थी। तो कराची से, हाँ, कराची से मेरे ख्याल में अहमदाबाद के, हाँ, इस तरह कुछ थी। तो आज हम देखने लगे हैं टाटा एयर इंडिया एंड टाटा हिस्ट्री, व्हाई इज एयर इंडिया स्पेशल फॉर टाटा। तो मतलब आज हम ये देखने लगे क्यों ये टाटा के लिए बहुत स्पेशल है। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को अभी एंड न्यू का वीडियो है, तो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग की वीडियो होने लगी है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एयर इंडिया अब टाटा की कंपनी होने वाली है। जब रतन टाटा सर ने पहली बार ये पोस्ट शेयर किया तब हम बहुत ज्यादा खुश थे। लोगों को पता नहीं होगा कि पहले एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, जिसे जेआरडी टाटा ने बड़े प्यार से, बड़े लगाव से शुरू किया था, लेकिन फिर उसे टाटा से छीन लिया गया। ये है एयर इंडिया की राइज, फॉल और फिर से राइज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 1932 में, जब एक यंग और डायनामिक जेआरडी टाटा ने एक सपना देखा, भारत को आसमान तक पहुंचाने का सपना। जेआरडी खुद एक एविएटर थे। इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई तक लेके आने वाले और कोई नहीं, जेआरडी टाटा ही थे। यस, उन्होंने खुद ये फ्लाइट चलाई थी। भारत आजादी से पहले एक ऐसा देश बन चुका था जो खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया। और फिर 2 सालों के बाद एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। डिड यू नो एयरलाइंस लाइक थाई एयरवेज एंड सिंगापुर एयरलाइंस वाज स्टार्टेड कीपिंग इन माइंड एयर इंडिया। आज हम इन एयरलाइंस को दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस में मानते हैं, और ये जब शुरू हुए थे तब इनके सामने एयर इंडिया ये एक आइडियल था। दैट वाज द लेवल ऑफ एयर इंडिया व्हेन द टाटास वर इन कंट्रोल। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब भारत पहली बार दूसरे देश फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने जा रहा था, तब विजय लक्ष्मी पंडित किसी फॉरेन एयरलाइन से नहीं, हमारे खुद के एयर इंडिया से वहां तक पहुंची थी। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत तो जेआरडी ने ही कर दी थी। सब अच्छा खासा चल रहा था, तभी सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। जो भी होगा सरकार के हिसाब से होगा, नहीं तो नहीं होगा। रातों रात प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट करना इलीगल हो गया। टाटा के साथ ऐसे 8 और एयरलाइंस थी जिनके पास कोई चारा ही नहीं था। उन्हें सरकार को अपनी एयरलाइन का कंट्रोल देना ही पड़ा। तब जेआरडी ने सरकार को वार्न करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। एयरलाइन बिजनेस चलाना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाने जैसा नहीं, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। रोड्स और रेलवेज तक तो ठीक है, लेकिन एयरलाइंस में इनसे 35 गुना ज्यादा कैपिटल लगती है। थोड़ा भी प्रॉफिट देखने के लिए 2500 आवर्स के लिए उड़ना पड़ता है, और उस टाइम कैपेसिटी थी सिर्फ 500 आवर्स की। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर ये एयरलाइन सरकार के हाथों आ गई तो पॉलिटिक्स, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी के चलते हुए ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन सरकार ने सोशलिज्म के नाम पर ये बात नहीं मानी, और बड़े प्यार से बनाई गई हुई ये कंपनी जेआरडी से छीन ली गई। ये एयरलाइन जेआरडी टाटा की ब्रेन चाइल्ड थी, उनकी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री थी। वो इसे भारतीय एफिशिएंसी की मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन ये सपना अधूरा ही रहा। आने वाले सालों में जिस बात का डर था वही हुआ। मिनिस्टर्स फॉरेन विजिट्स के नाम पर अपनी फैमिली को इंटरनेशनली घुमाने लगे, जिसके पैसे एयर इंडिया ने दिए। और सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं, उनके सेक्रेटरीज और स्टाफ भी ऐसे ही घूमने लगे, क्योंकि बिल्स तो एयर इंडिया दे रहा था। बात है 2004 की। आप जिस एयर इंडिया को आज जानते हैं वो पहले 2 एयरलाइंस हुआ करती थी। इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिकली ऑपरेट करती थी और एयर इंडिया इंटरनेशनल। और इन दोनों में से इंडियन एयरलाइंस प्रॉफिटेबल थी। तब एक काफी स्मार्ट और होनहार इंसान हमारे एविएशन मिनिस्टर बने, और उन्होंने अपना एक पर्सनल मिशन बनाया एयर इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का। समझ रहे हो? छोटी शॉपिंग लिस्ट तैयार की, जिसमें 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान था, जिसका टोटल कॉस्ट था सिर्फ 50,000 करोड़। और उस टाइम एयर इंडिया सिर्फ एक 7,000 करोड़ की एंटिटी थी। तो बड़े बड़े लोन्स लिए गए, जिसका पैसा आने वाले टाइम में कौन देगा? हम टैक्स पेयर्स ऑफ कोर्स। लेकिन ये पैसे रिकवर कैसे होंगे, इन प्लेन्स का यूज क्या होगा, इसके बारे में कोई प्लान नहीं था। और फिर ये लॉसेस छुपाने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मर्ज कर दी गई, और चीजें बद से बदतर हो गई। 2007 में हुए इस मर्जर के बाद आज तक एक भी साल एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं है। सीएजी के रिपोर्ट में एक्सपोज किया गया कि बोइंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो काफी वन साइडेड था, जिसमें प्लेन्स के प्राइसेस के बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ था।
प्लस डिलीवरी लेट होने पर मतलब बोइंग ऐसी कैसे दे कॉम्पेंसेट दिया। करेगा इसके बारे में कोई क्लॉज नहीं था। कौन था ये मिनिस्टर? इस मिनिस्टर का नाम हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक मीम के जरिए हमारे फीलिंग्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्यों हम अबे उनका कौन नाम है? नहीं ले रहे? क्योंकि एयर इंडिया के एक ऑफिसर ने इस मिनिस्टर की करतूतें एक्सपोज करने के लिए एक बुक लिखी थी। इस बुक में डिटेल में एयर इंडिया में क्या क्या स्कैम्स हुए ये एक्सपोज किया था। लेकिन ये मिनिस्टर इतना पावरफुल है और इसके ऊपर इतने पावरफुल लोगों का हाथ है कि रातों रात पब्लिशर ने बुक की सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी और उस मिनिस्टर से माफी भी मांगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच इस ऑथर के अगेंस्ट आज भी क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस चालू। सोचिए इस बुक में कैसे कैसे राज। एक टाइम पर ये महाराजा जो दुनिया का सबसे एफिशिएंट एयरलाइन माना जाता था आज 60,000 करोड़ के कर्जे में है। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हमें हमारे ही टैक्सेस से इस लोन को पे करना पड़ेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस देश के एक विजनरी से एयर इंडिया छीन ली गई थी, उसी के आने वाली पीढ़ी के एक और विजनरी ने एयर इंडिया वापस जीत लिया। I feel so happy to tell you that Tata Sons have won the bid for Air India. ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो फिर से कंपनी वापस पहले ले ही लिया इतने अपनी कर्जे में है, जब वो खरीदी जाती है तब उसके साथ साथ उसके कर्जे का बोझ भी उठाया जाता है। कर्जा भी देंगे। Not just कर्जा buying भी। the airline, but it's taking the responsibility of paying off part of this debt from जो the गवर्नमेंट पे government बोझ and नहीं also पड़ेगा, from 60,000 taxpayers like you and me. करोड़। और ये खबर नवरात्रि के दिनों में आना हम एक साइन समझते हैं कि एयर इंडिया की लंबी रात अब खत्म होने वाली। उस पर करप्शन के रूप में मंडराने वाला महिषासुर का साया अब ढलने वाला। एयर इंडिया का महाराजा अब फिर से शान से हमें वेलकम करने वाला है। This is the homecoming of a महाराजा। अगर आपको ये इंस्पिरेशनल कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हो यार ये वीडियो खत्म। यार सच में दिल को छुआ इसने। जेआरडी टाटा यार किसी और कंपनी के पास जाती तो कुछ लोगों को शायद दुख भी होता कि प्राइवेट हुई है तो मतलब ऐसी एक कोई किसी और कंपनी के पास चली गई। बिल्कुल। लेकिन टाटा बच्चे बच्चे को उस पे भाई एक मतलब गर्व है और बच्चे बच्चे को उस पे भरोसा है। यार टाटा एक यार, बहुत बेस्ट कंपनी के हाथ मैं तो में है। एक यही बात बोलूंगा, भरोसे का नाम दूसरा नाम हाँ, टाटा। है। क्योंकि जिस पे पूरा इंडिया अगर भरोसा करता है वो टाटा ग्रुप। और यार गाइस कमेंट में। सेक्शन में प्लीज बताना वो मिनिस्टर कौन थे, हमें बिल्कुल नहीं आइडिया। सीधे सच में हमें बिल्कुल नहीं पता इसके बारे हाँ। में। और दूसरी बात यह है कि यार जिस तरीके से इंडिया में देखो जितना भी पुराना 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ भाई। जो कर्जा है मतलब वो उन्होंने भी क्या देगी। उन्होंने क्या हाँ। किया था उस मिनिस्टर ने, प्लेन मंगवाए वो अच्छा मतलब कीमत कम ही नहीं की। कीमत कम क्यों नहीं की? वो पैसे जेब में डालने थे। सीधी सी जो बात है हमेशा ये कीमत क्यों नहीं कम कराते? वो पैसे जो कीमत उनसे जो कम होती है वो जेब में जाती है। और बहुत पावरफुल मिनिस्टर था वो। दूसरी बात यह है कि जब टाटा के पास ये आ गई है, मैं और टाटा से गवर्नमेंट ने ले ली। आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि यार जितना भी जब तक इस टाटा के पास ये एयरलाइन रही ना, तुम लिख कर ले लो इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। क्योंकि फिर से राइज चलेगा। जिस जो कंपनी ऐसी कंपनी जिसको पूरी दुनिया जो है ना एयर इंडिया के नाम से जानती है, ठीक है। जब टाटा के पास आई, टाटा ग्रुप पूरी दुनिया जिसको पहचानता है एक एयरलाइन जिसको पूरी दुनिया पहचानती है एयर इंडिया के नाम से, और एक जिसको पूरी दुनिया टाटा ग्रुप टाटा के नाम से। तो खुद सोच लो जब ये इकट्ठे एक जगह पे मिले तो फिर क्या यार होगा। और यार मुझे बहुत अच्छी अब वाइब्स आ रही हैं गाइस, सच में दिल से मैं बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि अब ये कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है। एयर इंडिया अब मतलब फॉल तो शुरू से हो रहा था, मतलब लास्ट कुछ डेकेड से फॉल में जा रही थी, लेकिन अब राइज स्टार्ट होगा। तो देखते हैं भाई, मजा आने लगा है। तो अब कैसे चलती है, और वो मिनिस्टर का नाम लाजी होता है हमें नहीं पता। और एक और बात यार, तुमने एक बात नोट की है। हाँ। और ये उनकी फेवरेट कंपनी थी और इनसे ले ली गई थी। हाँ। तो मैं एक और बात नोट की है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टाटा ने खरीदी है, मतलब जो नुकसान में चल रही थी, जो कुछ भी। और टाटा की मुझे बात ये भी अच्छी लगी, जगुआर देख लो। हाँ भाई। और फोर्ड देख लो ये, और वो देखो आज कहाँ चली गई जगुआर। और मतलब फोर्ड नहीं, जगुआर और लैंड रोवर, सॉरी लैंड रोवर, वो आज ऊपर चली गई। मतलब जो खराब हालत में होती है वो टाटा लेता है। टाटा अपनी ताकत नाम ही काफी है, नाम ही काफी सही बात टाटा है। नाम ही काफी और है। मजे की बात, टाटा कर्जा भी देने के लिए रेडी है एयर इंडिया का। देख यार, और भाई क्या चाहिए यार, इससे बढ़कर और क्या बात हो। सो गाइस, आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।